ये एक सेल है, ये इसके बीच में न्यूक्लियस होगा, ये साइटोप्लाज्म है, और सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे सेल के अंदर जाएगा, क्योंकि सेल के बाहर ग्लूकोज ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हुए भी वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बैरियर के थ्रू क्रॉस नहीं कर पाता है। इसकी साइज बिगर होती है, एक तो उसका कारण है, और अगर वो क्रॉस करता है मेम्ब्रेन बैरियर को तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो बहुत स्लो होता है, तो उससे सेल की नीड पूरी नहीं हो पाती। सेल को एनर्जी बनाने की जितनी ज़रूरत होती है उतनी मात्रा में ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं आ पाता है। तो इसको सेल की ज़रूरत पूरा करने के लिए सेल जो है मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट का सहारा लेता है, और उसमें ये जो कैरियर प्रोटीन्स मेम्ब्रेन में होती हैं वो कैरियर प्रोटीन्स इस डिफ्यूजन प्रोसेस को फैसिलिटेट करती हैं, जिससे अधिक मात्रा में ग्लूकोज जो है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आ सके और एनर्जी प्रोडक्शन का काम कर सके। ये देखिए एक मेम्ब्रेन के थोड़े हिस्से का, सपोज करिए कि इतने मेम्ब्रेन के हिस्से का ये पोर्शन बना दिया गया, इसमें लिपिड की बाई लेयर होगी, बीच में ये हाइड्रोफोबिक रीजन होगा, और ये पोलर ग्रुप्स हैं, और उसी में ये प्रोटीन्स हैं, और एक ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूल है जो सेल के बाहर है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है, जिसको हम यहाँ लिख रहे हैं आउटसाइड ऑफ द सेल, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल के अंदर आना है। ये सेल का इनसाइड है, इनसाइड ऑफ द सेल, दैट इज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये मेम्ब्रेन बैरियर को कैसे क्रॉस करेगा, तो इसमें जो प्रोटीन्स होती हैं उन्हें परमिएजेस भी कहते हैं, ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं, और ये कैरियर भी कहे जाएंगे। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देखिए ये कैसे अपना ये ओपन किए हुए है कॉन्फॉर्मेशन, ये प्रोटीन आ जाएगा इसके अंदर, ये जैसे ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल इसके अंदर आ गया, फिर क्या होगा, थर्ड स्टेज पर ये ऊपर से अब बंद हो जाएगा और नीचे ये खुल जाएगा। तो इस तरह से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर पहुंचा रहा है ये कैरियर ट्रांसपोर्टर या परमिएज। तो ये इसमें होता क्या है, ये जो ट्रांसपोर्टर है इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज के मतलब चेंज इन शेप। उसका शेप देखिए पहले ऊपर खुला हुआ है, और जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इसके अंदर आ गया तब ये ऊपर से बंद हो गया, नीचे खुल गया, तो इसका कॉन्फॉर्मेशन बदल गया। तो इसी को कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लिप फ्लॉप करती हैं, ऐसे ऐसे खुलती बंद होती। फिर जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को साइटोप्लाज्म में अंदर पहुंचा दिया, तब ये फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन में, इस पोजीशन में आ जाएगा। तब दूसरे मॉलिक्यूल को वो उसी तरह से ट्रांसपोर्ट करेगा आउटसाइड से इनसाइड ऑफ द सेल।